हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मौजूद सारे फार्मूले का हम लोग यहाँ पर वन शॉट लेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूला है और उनको कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है। देखिए, इसमें अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो टोटल 5 से 6 फार्मूलाज हैं, उनको वन बाय वन मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा। सबसे पहला फार्मूला और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो करीब 70% ऑफ द क्वेश्चंस में अप्लाई होता है वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो हमेशा आपको याद रखना, डिस्टेंस फार्मूला में आप लोगों को 2 पॉइंट दिया जाएगा और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट बोले वो हम लोगों को 2 कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को 2 पॉइंट देगा, यानी दोनों पॉइंट का एक्स होगा और वाई होगा। तो टू अवॉइड कन्फ्यूजन हम लोग फर्स्ट पॉइंट के एक्स वाई को x1 y1 लेंगे और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ क्या है? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए पहले ग्राफ की हेल्प लेता हूँ। यहाँ पर मैं ग्राफ ले लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ x और y। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट लूँगा, एक पॉइंट लूँगा पॉइंट A एंड सेकेंड वन इज़ पॉइंट B। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो A पॉइंट का कुछ ना कुछ x होगा, y होगा और B का भी x होगा और y होगा। तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ताकि मैं इसको लाइन बना सकूँ। अब मुझे लाइन AB का डिस्टेंस चाहिए। अब AB का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे A का कोऑर्डिनेट चाहिए और B का चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, A के पास भी एक्स वाई होगा और B के पास भी एक्स वाई होगा। तो A के एक्स वाई को मैं नाम दूंगा x1 y1 और B वाले के पॉइंट को मैं नाम दूंगा x2 y2। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ AB, तो AB का डिस्टेंस होगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। और आगे यहाँ पर देखेंगे प्लस y2 माइनस y1, ग्राफ में ध्यान देंगे, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात इतनी थी कि हर पॉइंट से मुझे x और y मिलेगा। तो यहाँ तक डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फार्मूले की जो हम बात कर रहे हैं वो है सेक्शन फार्मूला। देखो, नाम से ही मालूम पड़ रहा है सेक्शन यानी क्या होता है, डिवाइड करना, राइट। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लेता हूँ, लाइन AB, और इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट कॉल्ड P, या मैं पॉइंट P ले लेता हूँ और इसको मैं नाम दूंगा पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि सेक्शन फार्मूला का यूज़ क्या है, तो हम लोग सिंपल इतना बोलेंगे कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सो सेक्शन फार्मूला इज़ यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी हम लोग P के x और y की बात करने वाले हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ फिगर में पॉइंट P लाइन AB को डिवाइड कर रहा है। अब ये डिवाइड इक्वल नहीं कर रहा है या इन केस इक्वल कर भी रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सेक्शंस के नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले सेक्शन यानी AP को नाम दूंगा स्मॉल m और PB को मैं नाम दूंगा स्मॉल n। तो यहाँ पर m और यहाँ पर n। तो इस तरीके से हम लोग ने पॉइंट P ने क्या किया है, AB को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला। अच्छा, A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पर अगर मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P चाहिए तो एक सिंपल ट्रिक का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं m प्लस n अपॉन m प्लस n।
तो यहाँ पर m प्लस एन अपॉन एम प्लस एन लिखते हैं, राइट साइड भी लिख देते हैं m प्लस। अब सिंपली हम लोगों को पहले x वाला लिखना है फिर y वाला लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे x2, यहाँ लिख देंगे x1, दैट्स इट। ये अपना x का कोऑर्डिनेट हो गया। y में क्या करेंगे, सिंपली y में भी हम लोग y2 प्लस y1, सिंपल। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला को थोड़ा अलग तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सपोज़ मैं एक लाइन लेता हूँ, लाइन ए बी, और इसको एक पॉइंट से डिवाइड करवाता हूँ, लेकिन वो मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सपोज़ मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट पी इन द सेंटर। ठीक है, ये मैंने पॉइंट पी लिया हूँ ए बी के मिड में, बिल्कुल मिड पॉइंट मैंने इसको ले लिया हूँ। तो मुझे बताइए फर्स्ट सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, m, और राइट वाले सेक्शन को बोलेंगे n। तो यहाँ पर हम लोग m इज इक्वल टू n लेंगे, यानी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, यानी m इज इक्वल टू n। अब मुझे बताइए p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो p का a का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, b का हो जाएगा x2 y2, और p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एंड y। अब मुझे बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा। तो यहाँ आप लोग सिंपल बोलोगे कि सर यहाँ पे सिंपल है एकदम, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बट इन दिस केस m इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर अगर मैं m और n दोनों को 1 1 लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ मैं 1 लिखूँगा, जहाँ पर n है वहाँ पर भी मैं 1 लिखूँगा, बिकॉज m और n दोनों इक्वल है। तो हर जगह मैंने 1 1 लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ x2 इंटू 1, तो यहाँ पर आएगा x2। सिमिलरली सारी जगहों पे सेम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x2 प्लस x1, और नीचे 1 प्लस 1 कितना होता है, यस 2 होगा, और राइट साइड देखिए y2 प्लस y1 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर अपॉन 2 मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पर अब जो ये जो नया फॉर्मूला बना है, इसी को मैं बोलता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूले की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और 2 मार्क्स 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, दैट इज़ सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला का यूज़ क्या है, तो सिंपली टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आप लोगों को जो डाउट आ रहा है वो है कि व्हाट इज़ सेंट्रॉइड। आप लोगों को डाउट आ रहा है कि सर सेंट्रॉइड क्या है, वो हम लोग को फॉर्मूला तो याद कर लेंगे, लेकिन व्हाट इज़ सेंट्रॉइड कैसे हम लोग को मालूम पड़ेगा। तो सेंट्रॉइड को समझाने के लिए मैं एक ट्राइंगल की हेल्प लूँगा। मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाता हूँ, ट्राइंगल ABC। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल ABC बना दिया। अब एक्चुअल अगर मैं आपको बोलूँगा कि सेंट्रॉइड होता क्या है, तो सेंट्रॉइड जो मीडियंस होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यानी एक ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ तो 3 मीडियंस होती हैं। कितनी मीडियंस होती हैं, 3 मीडियंस। और उन तीनों मीडियंस को अगर मैं एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराऊँ, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट को मैं बोलूँगा सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, इनको मैं बोलूँगा सेंट्रॉइड। तो मैं पहले मीडियन बना देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं साइड BC पे ले लेता हूँ एक पॉइंट P, ठीक है, जो कि एक मिड पॉइंट होगा। तो इसको दोनों को इक्वल कर देता हूँ। अब मैं पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, लाइन AP। सो दिस लाइन AP इज़ मीडियन। ओके, सिमिलरली मैं AB का मिड पॉइंट लेता हूँ पॉइंट R, और इस पॉइंट R को मैं ज्वाइन करूँगा पॉइंट C से। ओके, तो C से अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो CR कौन हो गया, मीडियन हो गया। और लास्ट में मैं एक पॉइंट Q लूँगा जो कि मिड पॉइंट होगा AC का, और इसको मैं ज्वाइन करूँगा किससे, B से। सो BQ इज़ ऑल्सो अ मीडियन।
ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये तीनों मीडियन जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जो है पॉइंट जी, और इस पॉइंट जी को मैं क्या बोलूँगा, इस पॉइंट जी को मैं बोलूँगा सेंट्रॉइड। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब बताइए इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं और सेंट्रॉइड ट्राइंगल का निकलता है, तो इसीलिए तीनों पॉइंट को मुझे नाम देना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट को मैं नाम दूंगा x1 y1, सेकंड को नाम दूंगा x2 y2, थर्ड को नाम दूंगा x3 y3। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं बनाऊंगा वो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सिमिलरली y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रॉइड का। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला है स्लोप फॉर्मूला। देखिए स्लोप का 2 फॉर्मूला है। इन केस अगर आपको एंगल दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। लेकिन अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिया गया है तो आप लोगों को एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए से मुझे मिलेगा x1 y1 और बी से मुझे मिलेगा x2 y2। तो यहाँ पर स्लोप का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा स्लोप फॉर्मूला। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना ही फॉर्मूला है और ये सारे फॉर्मूलाज को हम लोगों को इस चैप्टर में अप्लाई करना है। थैंक यू।